बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ इस तादाद में मौजूद हैं। मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि अब से ठीक 15 मिनट बाद इमरान खान साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ करने वाली है इस रैली के ज़रिए, जिस रैली की क़यादत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद करेंगे। रैली के रास्ते का तयन हो चुका है। मैं एक मरतबा जिन इलाकों से हमने गुज़रना है आवाम की आसानी के लिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनकी खिदमत में रूट जो है वो पेश करना चाह रहा हूँ। ज़मान पार्क से इस रैली का आगाज़ होगा 15 मिनट तक। ये ज़मान पार्क से रैली रवाना होगी गढ़ी शाहू की तरफ। गढ़ी शाहू से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से ये रैली रुख कर लेगी ब्रांडरथ रोड का। ब्रांडरथ रोड से ये रैली मुड़ जाएगी सर्कुलर रोड पर। सर्कुलर रोड से ये रैली रुख करेगी शाह आलम चौक का। शाह आलम चौक से ये रैली जाएगी लोहारी गेट। लोहारी गेट से हम जाएंगे उर्दू बाज़ार और उर्दू बाज़ार से हम जाएंगे भाटी गेट। भाटी गेट के बाद दाता दरबार। ये रैली का आगाज़ ज़मान पार्क से होगा और इसका इख्तिताम भी ज़मान पार्क में होगा। पूरी रैली इमरान खान की क़यादत में यहाँ से निकलेगी और यहाँ लौटेगी। सब दोस्तों ने इमरान खान के काफ़िले के साथ निकलना भी है और खान साहब को बहिफाजत घर पहुँचाना भी है, तो इसको भी दो। नंबर 2, मैं इंतज़ामिया से कहूँगा कि हमने पुरअमन रहना है और हम पुरअमन रहे हैं। हम इंतशार नहीं चाहते। हम कोई नुक्स अमन का हमारा इरादा ही नहीं है और ना हमारी ये पार्टी की सोच है, ना हमारी ये हिकमत अमली है। बराए मेहरबानी रुकावटें मत डालें। जगह जगह आपने रैली के रूट पर कंटेनर्स खड़े किए हैं और रैली में शमूलियत पे आप रुकावट डाल रहे हैं। बराए करम वो रुकावटें मत डालें। जो अज़ खुद रैली में शामिल होना चाहते हैं उनको रास्ता क्लियर दीजिए ताकि वो पैदल हों या अपनी सवारी पे हों, वो रैली में शामिल हो सके। ये मेरी गुजारिश होगी, इससे माहौल बेहतर होगा। इसके साथ साथ हमने इंशाअल्लाह रैली के इख्तिताम पर इमरान खान साहब खिताब फरमाएंगे और पूरी कौम तैयार रहे। खान साहब उस खिताब में एक अहम ऐलान करने वाले हैं। एक अहम ऐलान अपनी इख्तितामी तकरीर पर, रैली के इख्तिताम पर वो एक अहम ऐलान करेंगे। तो इन चंद अल्फाज के साथ मैं सब दोस्तों को कहूँगा वो तैयारी करें। अपनी जिन पॉइंट्स पे उन्हें रैली को ज्वाइन करना है अपनी सवारियों में वो सवार हो जाएं और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर पुलिस की है और हुकूमत की है, होम डिपार्टमेंट की है। हम तवक्को करते हैं एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की सिक्योरिटी उनकी सियासी, कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा
और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।